हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। यीशु में प्रिय मित्रों, मत्ती के सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम परमेश्वर के राज्य की शक्ति के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में देखा कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वह यह है कि यीशु सेनानायक के सेवक को चंगा करता है। यह सेनानायक कौन है? सेनानायक को एक सैन्य कमांडर कहा जाता है। उसके अधीन 100 सैनिक होंगे। इस प्रकार सेनानायक उस अधिकारी का नाम है जिसके पास 100 से अधिक सैनिकों का अधिकार है। आइए अब हम वचन में प्रवेश करें। अध्याय 8 पद 5 कहता है कि जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सेनानायक सहायता मांगने के लिए उसके पास आया। लूका के सुसमाचार में इसी घटना से हम इस सेनानायक के महत्व को समझ सकते हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है कि सेनानायक ने जब यीशु के बारे में सुना तो उसने कुछ बुजुर्ग यहूदी नेताओं को यह विनती करने के लिए उसके पास भेजा कि वह आकर उसके सेवक के प्राण बचा ले। जब वे यीशु के पास पहुंचे तो उन्होंने सच्चे मन से विनती करते हुए कहा, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ऐसा करे, क्योंकि वह हमारे लोगों से प्रेम रखता है। उसने हमारे लिए आराधनालय का निर्माण किया है। तो वह दिल से एक अच्छा इंसान है और शायद ही कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम सेनानायक की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहले तो वह बहुत उदार था। वह जाति, धर्म, चर्च, समूह या जनजाति के बावजूद सभी से प्रेम प्यार करता था। यानी वह न केवल अपने रिश्तेदारों के लिए बल्कि सभी समूह के लिए एक स्नेहमयी व्यक्ति था। अब हम सेनानायक की उदारता देखते हैं। पद 6 कहता है, प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार दिया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। हमें समझना चाहिए कि यह दास उसका गुलाम है। छोटी सी छोटी गलती के लिए भी वे इन दासों को बेरहमी से प्रताड़ित करते थे और कुछ मामलों में अगर उन्हें कोई ऐसी गलती मिलती थी जो मालिक को पसंद नहीं आती थी तो वे उन्हें निकाल देते थे। इसलिए ये गुलाम सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत समूह है। यही एक दास के लिए सेनानायक यीशु के पास आ गया। हमें यह समझने की जरूरत है कि वह क्या कर रहे थे। उसने मेरे बेटे या मेरी पत्नी को नहीं कहा, उसने कहा मेरे दास। यही उनकी विशेषता थी। उसी तरह उसका दास अपने घर या अनाथालय में नहीं बल्कि सेनानायक के घर में था। इस रोमन सेनापति को घर के सामान्य कामों को करने वाले नौकर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह वास्तव में चिंतित था कि उसका नौकर को लकवा मार गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह आदमी अपनी पत्नी, अपने बेटे या अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं आया था। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम केवल अपने निकट और प्रियजनों के लिए मदद मांगते हैं। हमें अपने बाहर की दुनिया में किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इस आदमी के दिल में उदारता थी और वह दयालु था। नौकर को लकवा मार गया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कुछ पैसे देकर वह उससे छुटकारा पा सकता है। वह उसकी देखभाल करता है, उसे अपने घर पर रखता है। वह यीशु के पास अपने सेवक के बारे में बताने आया था। अब 7वें पद में यीशु ने कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे दिलों में
देखो या हमारे घर में देखो और पूछो कि क्या यीशु हमारे घर पर आएंगे। यहाँ हमें आश्चर्य होता है क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं आऊंगा। हम भी प्रभु से हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही क्या हम यहाँ यह देखते हैं कि जब यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो क्या सेना नायक ने उसे आज्ञा दी थी या उसने कहा कि कोई समस्या है, भगवान कृपया आओ। उसने पूछा कि क्या वह आ सकता है। हम जानते हैं कि वह एक रोमन सेनापति था, वह आदेश देने वाला अधिकारी था। तो भी उसने यहोवा से विनती करके कहा, हे प्रभु, क्या तू आ सकता है। हम यहाँ जो देखते हैं वह है नम्रता। हम हर शब्द एक एक करके सीख रहे हैं क्योंकि हम इन 10 चमत्कारों में यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चमत्कार क्यों हुए। पहला यह है कि हमने कोढ़ी के चंगाई के माध्यम से देखा है। यह विश्वास है कि यदि वह यीशु के पास जाता है तो वह चंगा हो जाएगा। चंगाई का मुख्य कारण है। दूसरा, यह व्यक्ति स्वार्थी नहीं है। यहोवा उनकी सहायता करेगा जो भलाई करता है। ऐसा नहीं है कि दुष्टों की मदद नहीं की जाएगी, लेकिन अगर दुष्ट पश्चाताप करते हैं तो उनकी मदद की जाएगी। इस सेना नायक में अच्छाई है और वह बड़े दिल का था, इसीलिए उसने परमेश्वर के लोगों से प्रेम किया और उनके लिए आराधनालय बनवाया। तब यहोवा ने कहा, मैं तेरे घर आऊंगा। पद 8 कहता है कि सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, इसीलिए केवल आज्ञा दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। तीसरा यह है इस आदमी का विश्वास और आत्मविश्वास। इस आदमी ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है, मैं एक पापी, मेरे घर में तुम्हारे जैसे पवित्र व्यक्ति के लायक नहीं है। हे यहोवा, यदि तू यहाँ से आज्ञा दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आज जब लैटिन चर्च मास आयोजित करते हैं तो पादरी प्रार्थना में इसका पाठ करता है, परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पाप को हर ले जाता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज के लिए बुलाए गए हैं। तब लोग कहते हैं, हे यहोवा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, इसलिए केवल आज्ञा दे। पिछले 2000 वर्षों से चर्च सेना नायक के ये शब्द कह रहा है। इस प्रकार यह शास्त्रों में लिखा गया, इतिहास में लिखा गया। यह किसका शब्द है? सेना नायक विधर्मी। इसके बाद 9वां पद आता है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा, तो वह चला जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वह उसे करता है। इसका क्या मतलब है? आपके लिए यह कहना काफी है। उसके पक्षाघात पर आपका अधिकार है, यही विश्वास है। वह कहता है, मैं भी अधिकार के अधीन हूँ और मेरे अधीन सैनिक है। यह एक अच्छा सबक है, यानी हम कितने ही महान पद पर क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमसे ऊपर कोई है। यहाँ सेना नायक कह रहा है, हे प्रभु, तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वचन कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पद 10 हमें बताता है कि जब यीशु ने यह सुना तो चकित होते हुए उसने जो लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इतना गहरा विश्वास इस्राएल में भी किसी में नहीं पाया।
यह क्या कहा जा रहा है? यीशु चकित था। हमें समझना चाहिए कि यीशु ने यह तब कहा था जब उसके सभी शिष्य पतरस और अंद्रयास और अन्य लोग वहां खड़े थे कि उसने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा था। इसके अलावा एक और मौके पर यीशु को आश्चर्य होता है। क्या तुम्हें पता है कब वह अपने गृह नगर नासरत लौट आया? जब वह वहां पहुंचा तो लोगों ने कहा, क्या यह बड़ाई का बेटा है? क्या मरियम उसकी माँ नहीं है? हम उसके भाइयों को जानते हैं। और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वहाँ मरकुस अध्याय 6 वाक्य 6 में कहता है, यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत आश्चर्य हुआ। एक जगह पर विश्वास पर चकित था और दूसरी जगह पर वह अपने ही देश में अपने ही लोगों के विश्वास की कमी पर चकित था। इसलिए जैसे कि हम पद 13 में देख सकते हैं, यीशु ने उस सेनानायक से कहा, जा, वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। और तत्काल उस सेनानायक का दास अच्छा हो गया। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करेगा, चाहे हमारे प्रियजन कहीं भी हो। तो आइए हम विश्वास हासिल करने और इसके बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पद 11 में यहोवा कहता है, मैं तुम्हें यह और बताता हूँ कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे और वे भोज में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम स्वर्ग जाएंगे किसकी योग्यता से? यीशु के लहू के गुण से। हम स्वर्ग में किसे देखेंगे? हम अब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी पूर्व लोगों को देखेंगे। दावत में कई अप्रत्याशित मूर्ति पूजक होंगे जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी। विधर्मियों का ऐसा विश्वास है जो हमारे पास नहीं है। यह सच है। इसी तरह जैसे कि रेवरेंड फादर डैनियल पोवनतिल ने कहा था कि अगर हम 3 महीने तक बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी जरूरत पूरी होगी। यहाँ तक कि विधर्मी भी इसमें विश्वास करते थे और जब उन्होंने इसे विश्वास के साथ लिया तो कई चमत्कार हुए। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी उनके घर नहीं गया या प्रार्थना नहीं की। यह उनका विश्वास था जिसने चमत्कार का नेतृत्व किया। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम जानते हैं और इसे हल्के में लेते हैं। हमें केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।